करो तो सही, सब में प्लस है। क्वेश्चन आसान है लेकिन फिर भी करो, आप तो ट्राई करो। आराम से हाँ। 9 साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री। इससे पता चल गया होगा हर किसी के बीच 5-5 का अंतर। लास्ट हाँ, उसके बाद साइन स्क्वायर 90 डिग्री, क्योंकि अब फार्मूले खेलने लग गए ना, तो अब आपकी बेसिक अकल मार जाएगी, देखना। हाँ भाई, ये साइन स्क्वायर 90 है, इससे जस्ट पहले कौन होगा ये बता दो आपको। साइन स्क्वायर, इससे पहले होगा साइन स्क्वायर 85, पक्का है ना भाई। और उससे पहले साइन स्क्वायर 80, मानते हैं आपकी बात। तो एक काम करो ना, साइन स्क्वायर 5 को तो पकड़े रखो आप, है ना भाई। साइन स्क्वायर 85 को कॉस स्क्वायर 5 कहते हैं, पता है आपको ये बात। साइन स्क्वायर 85 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 5, क्योंकि अभी भी अपनी बात हुई थी साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। अभी भी देखो, थोड़ा और दिमाग लगा देते हैं, ठीक है ना भाई। अच्छा, ये जो साइन 10 लिखा है, इसी को दोबारा कॉपी कर रहा हूं, साइन स्क्वायर 10 राइट, प्लस ये तो साइन स्क्वायर 80 लिखा है ना, ये तो साइन स्क्वायर 80, इसे लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर 10, इसे लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको। हाँ, और ऐसे ये चलती रहेगी घड़ी, और आखिरी आदमी कौन होगा, साइन स्क्वायर 90। क्या आपको बात पकड़ में आई। एक मिनट करो, मैं 5-5 के अंतर पे खेल रहा हूं, तो सोचो जो बिल्कुल बीच वाला होगा वो कौन होगा, साइन 45, वो किसी ग्रुपिंग में नहीं आएगा। नहीं, आपको मेरी बात नहीं समझ, पहले एक मिनट रुको तो सही, धीरे धीरे खेलो। 5 से खेले, 5 का 85 के साथ कॉम्बिनेशन, 10 का 80 के साथ, 15 का 75 के साथ, 20 का 70 के साथ, 25 का 65 के साथ, 30 का 60 के साथ, और 35 का 55 के साथ, इधर की तरफ 40 का 50 के साथ, 40 का 50 के साथ, दोनों का सम 90, फिर 45 का किसी के साथ नहीं, 45 एक ही है। आपको पता चल गया। इसका मतलब ये कि 100% जो बीच वाला वो रोता रह गया, और कौन रोया साथ में, ये भी रोया, और बिल्कुल बीच में कौन, साइन स्क्वायर 45, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना, एक याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये भी 1, साइन स्क्वायर 90 भी 1, और अलग से जो उछल करके बाहर आया, सबसे बाहर जो बीच में जो उछल करके आया, साइन स्क्वायर 45, राइट है ना भाई। नो पेयर, इसका पेयर ही नहीं बना। इस कारण से देखो कितने पेयर बन गए, 5 का पेयर बना, 5 का बना, 10 का बनेगा, 15 का बनेगा, राइट है, 20 का बनेगा, 25 का बनेगा, 30 का बनेगा। एक मिनट, किस का, एक मिनट, कितने पेयर बनेंगे, 8 पेयर बनेंगे, राइट है ना भाई। किस के नहीं बनेंगे, वैसे 90 है ना, 90 में 9 पेयर बनने थे, 90 में 9 पेयर बनने थे। किस के पेयर नहीं बने, एक तो 90 का और एक 45 का, राइट है, और बाकी सब जो 8 थे उनके तो पेयर बने, रेडी। तो कहने मतलब ये कि 8 पेयर प्लस साइन स्क्वायर 90 प्लस साइन स्क्वायर 45, उर्फ इसकी वैल्यू 8 इंटू 1 प्लस में 1 प्लस 1/2, उर्फ। क्या आपको मेरी बात पता चली। बहुत अलग तरह का गेम है, लेकिन ऐसा सोचना पड़ेगा, ये तो अपन बहुत हल्का खेल रहे हैं। एनीवे, आगे चलते हैं। एक मेरी बात और आप पे ड्यू थी, आपको याद होता हूं, मैंने एक बात बोली थी, मैंने कहा था ये जरूर करूंगा, है ना। क्वेश्चन वाला अपने को लेके बैठा हुआ है कि कहता है कि मैं आपको दे रहा हूं कि साइन अल्फा इज इक्वल टू में 3/5 है, और कॉस बीटा इज इक्वल टू 5/13 है। कहता है फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा। ये मेरा आप पे हिसाब किताब में ड्यू चल रहा था, ठीक है, दिखा रहा था कि ये आपने अब तक नहीं कराया है ना। क्यों, क्योंकि मैंने आपको ये चीज बतानी बहुत जरूरी है कि साइन अल्फा प्लस बीटा के लिए मुझे किस की जरूरत है,
साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा पढ़ा है, प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, वो नहीं है। आई बात समझ में? हाँ, रुको रुको रुको, यहां पर ऐसा नहीं है कि आप नहीं ला सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वो सुना कि जब आप कॉस अल्फा लेते हो ना, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू में प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा चढ़ता है। नहीं है कहानी पकड़ में? हाँ, तो आपको यहाँ क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट खेलना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ क्या है ये सीन, वो समझाता हूँ। पहला केस नंबर 1, पहला केस आपने से सभी को बताया साइन अल्फा पॉजिटिव है और कॉस अल्फा कैसा है? पॉजिटिव। साइन अल्फा और कॉस अल्फा दोनों पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं? मेरे साथ रहना, फिर ये मत कहना कि मैं था तो सही लेकिन मेरे हवा नहीं लगी। आप मेरी बातें सुने, मैंने एक एक डायलॉग क्लियर कर रहा हूं। मेरी तरफ से ये दोनों पॉजिटिव हैं, साइन अल्फा और कॉस अल्फा दोनों पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं साइन अल्फा एंड कॉस बीटा आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। रेडी? ले लू? हाँ भाई, अगर मैंने दोनों को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिया, हाँ है ना? चलो आगे चलूं, क्या लगता है? साइन अल्फा कॉस बीटा दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब ये कि जो कॉस अल्फा साइन बीटा होंगे वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। तो आप में सभी लोग ये जानते हैं कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कॉस अल्फा इज इक्वल टू 4/5। बेहतरीन, देखते बता दिया। अच्छा, तो कितने लोग सोचेंगे कॉस बीटा? एक मिनट, साइन बीटा कितना हो जाएगा? 12/13। पक्का? कैसे निकालते हो आप लोग ये? कहीं आप ट्राइंगल तो नहीं यूज करते? हाँ या ना? अगर देखा जाए तो कॉस का मतलब होता है बेस, ये होता है 13, तो ये हो गया 12। हाँ या ना? तो कहने का मतलब ये कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब आएगा नहीं पकड़ में? हाँ, क्योंकि मेरे को एक बार बताना जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप में से हर एक बच्चे को पता होता है। कई बार वो उसको पता ही नहीं चल रहा, तो बाकी बोले कैसे क्या किया इन्होंने, ठीक है ना? हाँ, तो सबको पता होना चाहिए साइन अल्फा 3, ये 5, तो ऑटोमेटिकली 4 हो गया, इसलिए ये लोग ये बोले हैं। राइट है? अच्छा, तो इससे अगर मैं साइन अल्फा प्लस बीटा निकालता हूं, तो साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा 3/5। राइट है? कॉस बीटा 5/13 प्लस कॉस अल्फा 4/5, साइन बीटा 12/13। कर दूं? आगे आंसर निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे? तो वह केस नंबर, हाँ केस नंबर 1। आप तो मुझे केस 2 बताओ, क्या लूं? अल्फा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आई बात, एक बच्चे को दिमाग में आ गया, वो डायलॉग पूरा बोलने वाला था लेकिन उसको समझ में आ गया। बीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट। पक्का कर दूं? बीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि तब भी तो ऐसा हो सकता है, धोखा तो हमारी आंख में दोनों में साइड में किसी साइड में आ सकता है। साइन अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मैंने अल्फा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कॉस अल्फा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, है ना भाई? कॉस अल्फा, एक सेकंड, पहली बात तो साइन अल्फा कितना है अपना? साइन अल्फा 3/5 है, तो इसका मतलब ये कि कॉस अल्फा कितना होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट 4/5 फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना? अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बात समझ में आई? कॉस बीटा कौन से है? कॉस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5/13। सुना, लेकिन साइन बीटा तो निकल जाएगा -12/13। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्योंकि बीटा कौन से क्वाड्रेंट में ले लिया? और कॉस तो बच गया, लेकिन साइन उलझ गया, नहीं है नहीं? अब की बार जो बनेगा साइन अल्फा प्लस बीटा, उसका फार्मूला क्या होता है? बार बार बोल रहा हूं, तीसरी बार चल रहा है। साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा 5/13 प्लस कॉस अल्फा बोले तो 4/5 साइन बीटा। आंसर निकाल लोगे? हाँ भाई, अब अपन केस 3 की तरफ चलते हैं। तीसरा केस क्या हो सकता था? अल्फा सेकेंड और बीटा फर्स्ट। अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट और बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सोचने की बात है। अच्छा, मैं एक और बात बताना भूल गया। मैं रोज शाम, है ना, आजकल शाम को 7:30 बजे आप मुझे देख सकते हैं, ठीक है? हाँ, उस वाली बिल्डिंग में शाम को 7:30, ठीक है? बहुत कम समय के लिए अवेलेबल होता हूँ। क्या बात कर रहे हो? कौन? दीपक कहाँ है हमारा? दीपक कितने बजे गया हूँ? 8:30 बज गए थे ना अपने को। और वो भी तो था, ये भी तो आया था। हाँ, तुमने देखा होगा। हाँ, लेकिन मैं 8:30 तक रुक रहा हूँ। मैं तो इतनी देर का 3/5। तो कॉस बीटा कितना होगा? कॉस अल्फा, सॉरी, क्यों? सेकेंड क्वाड्रेंट, अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस नेगेटिव होगा। कितना बता रहे हैं आप लोग? -4/5। श्योर?
अच्छा अब जल्दी से बता दो अपने को क्या दे रखा, कॉस बीटा। कॉस बीटा कितना दिया है? 5/13। तो इसका मतलब साइन बीटा कितना हो गया? क्यों 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 क्यों? बीटा कौन सा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कितना? 12/13। इसका मतलब ये कि साइन अल्फा प्लस बीटा, मैं तीसरी नहीं चौथी बार बोल रहा हूं, साइन अल्फा प्लस बीटा माने साइन अल्फा 3/5, ठीक है, कॉस साइन अल्फा कॉस बीटा 5/13 प्लस कॉस अल्फा माइनस 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 12/13। क्या ख्याल है? अच्छा कितने लोगों को लगता है कि ये आंसर और ये आंसर सेम होगा? हाँ या ना? इसका मतलब आंसर देख करके हम नहीं बता सकते कि अल्फा बीटा कौन से क्वाड्रेंट में था, सेम आएगा कि नहीं? अच्छा अब लास्ट आखिरी कोई केस है तो बता दो, नहीं तो मना कर दो, है क्या? अल्फा सेकंड, एक सेकंड, अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। अल्फा सेकंड, एक मिनट लिख लेता हूं, अल्फा सेकंड और बीटा फोर्थ। श्योर? एक सेकंड। तो हमने पहला केस क्या लिया था? पहला केस लिया था दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा रेड है? अच्छा अब मेरे को गड़बड़ मत होने देना। अल्फा सेकंड है ना, इसका मतलब ये कि हमारे को दिया गया था साइन अल्फा कितना? 3/5। तो कॉस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में -4/5। अच्छा बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और दिया है सरकार ने कॉस बीटा दे रखा है 5/13। ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसलिए पॉजिटिव होगा, और साइन अल्फा नेगेटिव हो जाएगा तो -12/13। तो इसका मतलब मेरे पास में जो साइन अल्फा प्लस बीटा आएगा वो कितना आएगा? साइन अल्फा कॉस बीटा माने ये दोनों 3/5 इंटू में 5/13 माइनस प्लस ये दोनों माइनस, नहीं बोलो, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। कॉस अल्फा माने माइनस का 4/5 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 12/13। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है ना? तो अब में से कितने लोगों को ये कहानी पकड़ में आ गई कि दो आंसर सेम आ सकते हैं, दो आंसर डिफरेंट आ सकते हैं, बट केस 4 होंगे। हाँ फर्स्ट और लास्ट सेम आएगा, यही तो मैं बता रहा हूं, ये दोनों सेम आने। क्वेश्चन है इफ साइन 1 डिग्री प्लस साइन 3 डिग्री प्लस साइन 5 डिग्री प्लस साइन 7 डिग्री अपॉन नीचे दे रखा है cos 1 डिग्री प्लस cos 3 डिग्री प्लस में दे रखा है cos 5 डिग्री प्लस में दे रखा है cos 7 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा। देन थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ यार, अगर बाय द वे मैं कॉर्नर टू कॉर्नर की बात करता हूं तो जो ऊपर होगा वही नीचे होने वाला है, बस ये हो जाएगा, यहां हो जाएगा 2 साइन कॉस, राइट है ना भाई, प्लस में अगले वाले में भी 2 साइन कॉस, राइट है ना, एंड होल डिवाइड बाय नीचे कितना 2 कॉस कॉस। श्योर है? 2 कॉस कॉस, बिल्कुल अभी मिला लेते हैं। अरे देख लेते हैं, इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 माने 4 डिग्री, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2 माने माइनस का 3 डिग्री, राइट है, इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 बोले तो 5 डिग्री, और इन दोनों का डिफरेंस दिखा 4 डिग्री, सॉरी 4 डिग्री, इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 बोले तो -1, राइट है, ये माइनस और ये माइनस तो ऑटोमेटिकली कॉस की वजह से प्लस हो जाएगा, राइट है भाई। अच्छा जरा इधर की तरफ चर्चा कर लेते हैं, इधर की तरफ क्या बचेगा, वही सेम 4 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 1 डिग्री, है ना भाई। ऊपर से कुछ कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया 2 साइन 4, नीचे से 2 cos 4, जो अंदर बच गया cos 3 प्लस cos 1, और ये cos 3 प्लस cos 1, इसका मतलब बच गया कितना, फिर भी लिख देता हूं 2 साइन 4 डिग्री अपॉन में 2 cos 4 डिग्री, बाकी तो सब कट गया, इसका मतलब बच गया कितना tan 4 डिग्री। लेकिन tan 4 डिग्री के अंदर 4 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, याद है ना। अगर देखा जाए 4 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसे थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे बदलूं, +180, बिल्कुल। तो अगर ध्यान पहले, लेकिन ये देख लेना कि tan, आपको पता भी है कि नहीं कि पाई प्लस 4 डिग्री, क्या वापस आपको ये चीज स्ट्राइक करनी चाहिए कि tan पाई प्लस थीटा tan थीटा होता है, हाँ ये पता होना चाहिए, ये स्ट्राइक करना चाहिए साहब। अगर ये स्ट्राइक नहीं करा तो ये आंसर नहीं देगा, साइन 4 डिग्री जगह चला जाएगा। लेकिन अगर आपको पता है कि ये और ये एक ही बात है, आप तुरंत पहचान लोगे कि इसका आंसर इज, अगर मैं tan थीटा के सामने बैठाता हूं तो थीटा इज इक्वल टू कितना, थीटा इज इक्वल टू 184। क्लिक कर गया, छोटा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ साइन सी प्लस साइन डी है, लॉजिक्स भी है।
ठीक है। एनीवे मुझे पता ये कर सकते थे आप बहुत आसानी से। अब थोड़ा एक कदम और आगे चलते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस में दे रखा है साइन